प्राइम न्यूज़ ने इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला में सुपौली पंचायत में। हमारे साथ यहाँ पे कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इस पार्टी में बड़े नेता के तौर पे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण आगमन चल रहा है और समाधान यात्रा पे वो निकले हुए हैं और बिहार के 39 वार्ड जिले में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबसे पहले सिवान के जो वरिष्ठ अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के नेता हैं हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं। मंसूर जी, क्या कुछ कहेंगे सर? आज सिवान की धरती पे नीतीश जी का आगमन हुआ है, शायद दूसरी बार आगमन हुआ है, इसके पहले भी आए थे फलौर में और दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनके आने से विकास का दरवाज़ा खुल गया जी। पहले भी दरवाज़ा खुला तो बाकी खुशी था तो अब शुरू हो गया। हमारे मंत्री आए हुए हैं जमा खान साहब जी जी, एक मंत्री आए हुए हैं जो प्रभारी मंत्री हैं जी। सीएम आए हुए हैं, विजय चौधरी आए हैं मंत्री, झा जी भी आए हुए हैं। ये दरवाज़ा खुल गया सिवान समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। तो संविधान जितना बाकी था काम सब काम का संविधान हो गया। तो सिवान जिला में क्या मतलब सिर्फ इसी पंचायत में समाधान हुआ है कि इससे पहले पूरा जिला का विकास होगा। आइए हमारे साथ मंत्री साहब जुड़े हुए हैं और इनसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। मंत्री साहब जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आगमन हुआ है, इसके पहले भी आपका आगमन हो चुका है सिवान जिले में, आपने कई सम्मेलन में किया है, क्या कहना चाहेंगे आज सिवान की धरती पे? मैं ये कहूँगा कि और तमाम लोगों को हमारे नेता सीखना चाहिए। इस ठंडक के समय में भी गांव तक जाकर सबकी हालचाल लेना, क्या कमी रह गई है काम में, कहाँ चूक हो गई है, उसको देखना बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि और लोग भी पार्टी के लोग सीखें, क्योंकि हमारे नेता का इतिहास आप जानते हैं, सब लोग जानता है कि कभी भी सब पक्ष को लेकर चलने का काम करते हैं, कभी धर्मवाद, द्रव्यवाद, जातिवाद, पार्टीवाद नहीं करते। जो किसी भी पार्टी का रहता है उसके लिए काम करते हैं। जो कहीं चूक हो गई हो, बार बार देख रहे हैं गांव में जाकर एक व्यक्ति से बात करना, एक महिला बहन से बात करना बहुत बड़ी बात है एक मुख्यमंत्री का, और सारा समय दे रहे हैं कि कहीं चूक हो गई उसको हम पूरा करेंगे। ऐसे और लोगों को सीखना चाहिए। समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं तो समाधान में सबसे पहले क्या समाधान किया जा रहा है पंचायती राज में? बात नहीं समझे, मैं कह रहा हूँ जो चुक हो गई होगी, जो समस्याएं होगी उसी को समाधान करना है। ये इन्होंने जो काम कर दिया है इतिहास गवाह है, कोई इतना काम नहीं किया, उसके बावजूद इन्होंने कहा है गांव में चलकर देखूंगा कहाँ थोड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कहाँ चुक हो गई, उसका हम समाधान करेंगे। इसलिए समाधान नाम दिया गया है, इसे सब लोगों को सीखना चाहिए। और 24 में जाएंगे, 24 में बड़ी लहर महागठबंधन का होगा, सबकी जमानत जब्त होगी, महागठबंधन परिवार चुनाव जीतेगा पूरे बिहार से। बिहार के वार्ड से जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सौभाग्य है कि सुपौली पंचायत चयनित हुआ है जी जी, समाधान यात्रा के लिए। जी जी। और इसी पंचायत भवन के सामने 80 कट्ठा जमीन लेकर नीतीश बिहार सरकार द्वारा दिया हुआ स्कीम है स्क्रैप सेंटर, यही सुपौली पंचायत में खुल रहा है, जिसमें करीब 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे ये सामने आप देखेंगे। इसका आपका सर परिचय? इरशाद अली खान, हम इसके प्रोपराइटर हैं इसके और कंपनी के। तो ये 15 साल सिवान में खुल रहा है इस तरह से? पहली बार नहीं, पूरे मतलब भारतवर्ष में इस तरह की कंपनी पहली बार खुल रही है। तो यहाँ से युवाओं को रोजगार मिलेगा? ये युवाओं को रोजगार, करीब 200 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। जितनी पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी होगी वो इसी सेंटर में आ जाएगी और यहाँ से मतलब रिसाइकलिंग होकर जो चलने लायक होगी वो जाएगी, नहीं तो उसको स्क्रैप करके उसको बेच दिया जाएगा। और उन लोगों को एक सर्टिफिकेट दिए। कोई युवा मुलाकात करना चाहता है या आपसे जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ेगा आपसे? वो जुड़ सकता है, यहाँ हमारा कार्यालय है, यही सुपौली बाजार पे ही? नहीं, आपको सामने देखिए, ये कार्यालय है। 80 कट्ठा भूमि सरकार द्वारा चिन्हित किया वो भूमि है, इसी में ये खुल रहा है। चलिए हम आपसे बात करते हैं, तो दोबारा से आपका इंटरव्यू लेंगे इस समाधान पे। आइए कुछ यहाँ पे युवा जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आज समाधान यात्रा पे निकले हैं। जी जी, लेकिन वार्ड लोगों को चुनाव जीते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो जो क्या कहना चाहेंगे सर? कहना यही चाहेंगे कि जब सरकार उनको सिर्फ चुनाव लड़वा के और घर बैठाने के चक्कर में है, तो फिर चुनाव जो है लड़वाना बंद कर दीजिए। क्या फ़ायदा चुनाव लड़वाने से? नीतीश जी के आगमन से क्या लगता है युवाओं को एक बड़ा रोजगार मिलेगा? रोजगार की तो कहीं कोई दिशा दिख नहीं रही है। बाकी फ़िलहाल ये है कि
हम लोग आए हैं जीरादी से, ठीक अच्छा, जीरादी है। से। जीरादी के प्रखंड अध्यक्ष हैं वार्ड संघ के। प्रथम राष्ट्रपति जी वहीं से belong करते जी, हैं। वहाँ पे जाने का किसी को टाइम नहीं नहीं है। है। वहाँ पे ना रास्ता है, ना लाइट है, ना पानी है, ना बिजली है, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ। वहाँ पे किसी के पास समय नहीं है कि जाके अपने देश के पहले राष्ट्रपति के यहाँ जाके जरा एक बार वहाँ जाके देखें वहाँ की हाल को। तो आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे इनसे? हम मांग करना चाहेंगे कि एक बार हमारे जीरादी में माननीय मुख्यमंत्री जी आएँ और वहाँ की दशा दिशा को देखें, और पूरे बिहार के जो लाखों वार्ड सदस्य जो कि बेकार हो गए हैं बिहार सरकार की नीतियों की वजह से, वो सरकार उनके लिए भी कुछ करे। क्योंकि जो आम जनता है, जो आम जनता है, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये जितने भी जो प्रतिनिधि होते हैं उसमें सबसे जो ज़मीन से जुड़े होते हैं वो वार्ड सदस्य होते हैं, जो घर घर में कांटेक्ट रखते हैं। घर उनसे जनता पूछ रही है लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और इन सब चीज़ों की जिम्मेदार बिहार सरकार है। हम अपने यहाँ जिला अधिकारी को, पंचायती राज पदाधिकारी को, बीडीओ को बोल बोल के थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आज 1 सेकंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात, यानी कि आप मुख्यमंत्री के आगमन से नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज हैं। जब लोग हमें देखिए यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री के आगमन से यहाँ पे कई युवा लोग नाराज है क्योंकि इनके क्षेत्र में काम नहीं हो पाया। आइए यहाँ पे एक युवा है और क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि मुख्यमंत्री जी आए हैं सुपौली पंचायत में। जी, सुपौली पंचायत में जो पेपर पे जो काम हुआ है वो ज़मीनी स्तर पे होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कहाँ से हैं? यही घर है, सुपौली पंचायत। जी जी। वाह, देखिए इन्होंने कह दिया एक बात कि पेपर पे जो वर्क हुआ है ज़मीनी स्तर पे क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। मतलब आपका कहना है कि नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री के आने से पहले सोलर लाइट वगैरह लगा है 2 दिन पहले, तो वो योजना खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा, यही सवाल है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो योजना नहीं लागू हुआ है वो योजना लागू हो जाएगा कि पेपर पे ही सिमट के रह जाएगा। ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ नहीं मुकम्मल है वो मुकम्मल होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि मुकम्मल हो जाए, जो कागज़ पे काम हुआ है ज़मीनी स्तर पे भी हो जाए। जी आप सर, मेरा भी एक इशू है। हाँ बोलिए सर, मैं 20/9/2021 को पटना मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया था और मेरी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया है अभी तक। जो मेरा वहाँ का आईडी है 31-450-32-084, मेरा ज़मीनी विवाद है सर। हाँ, वो मेरे निजी ज़मीन में रोड है और वहाँ 42 साढ़े 42 कड़ी ज़मीन है और सरकार का, फिर भी वहाँ पे अभी तक कोई सुनवाई। पूर्वी हरियाणा पंचायत, हुसैनगंज। नंबर लिखिए मेरा, आप फिर आपसे बात करते, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, दोबारा आपका एक कवर चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे और लोग जो है क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहेंगे ये कि गांधी जी का सपना था जो गांव से जो विकास मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एक वही मतलब कि देश के आगे बढ़ने के लिए अपना अहमियत रखता है। जी जी। वैसे लाखों बिहार के वार्ड सदस्य, आप वार्ड सदस्य हैं? हाँ वार्ड सदस्य। कहाँ से हैं? जीरादेई प्रखंड। अच्छा, बोलिए। तो वही बोल रहे हैं कि कोई हम लोग के लिए विकास नहीं हो रहा है, और जो मुखिया के द्वारा विकास हो रहा है, लूटपाट पूरा घसोट हो रहा है। इसमें तो मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री से कि इस पर कार्रवाई किया जाए। हाँ, कार्रवाई किया जाए, इसको मतलब जांच के विषय पर इसको। तो देखिए यहाँ पे कई से जनता लोग पहुँचे हुए हैं जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पे कई से लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री के आगमन से नाराज़गी दिखा रहे हैं, और कई सिवान जिला के जितने और भी पंचायत हैं वहाँ से पंचायत से लोग आकर यहाँ पे उनके स्वागत में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बातों से, उनके विचारों से सहमत भी हैं और कुछ असहमति भी है। यहाँ पे हमारे सिवान के MLC वर्तमान में है सर, वो विनोद जायसवाल जी पहुँचे हुए हैं। सर आपका स्वागत है दोबारा सिवान में, आप तो MLC बन चुके हैं। आपका तबीयत कैसा है सर आपका? नहीं, तबीयत बहुत अच्छा है, और पूरे सिवान वासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई हो। सर एक सवाल आपसे कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा उस सवाल के लिए। आपसे बहुत हम लोग काफ़ी कैंपेन किया था आपका चुनाव में, आपने कहा था कि एक ऑफिस डालूंगा MLC सिवान का, तो हम चाहते हैं सर युवा सिवान की हम लोग हैं, तो हम चाहते हैं सर आपका एक ऑफिस डल जाए सिवान में, आपके माध्यम से कोई वहाँ बैठे सर। आपको कौन बोल दिया है कि महादेवा में मेरा ऑफिस है? अब फुल फ्लेजेड रन कर रहा है, और मैं हर एक वार्ड मेंबर और मुखिया के संपर्क में हूँ। उनकी सारी समस्याओं का मैं निदान कर रहा हूँ। आप किसी मुखिया से पूछिए कि उनका समस्या का निदान हो रहा है कि नहीं। आज समाधान यात्रा में हूँ जी, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, समाधान यात्रा पे हैं, आप लगातार साथ में भी हैं, और तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? मैं
मैं पूरे मतलब हम लोग का बेहतर प्रयास हो रहा है कि सिवान का जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सीएम साहब सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट उसका सॉल्यूशन भी निकाला जा रहा है और मैं उसी कार्यक्रम में लगा हूँ। आपने वादा किया था सर, अंतिम सवाल सर, एक आपने वादा किया था कि हम यहाँ पे सीवान जिला में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाएंगे सर। मेरा लैंड सेलेक्ट हो गया है जी जी, और 6 महीना के अंदर आपको शुभ समाचार मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो देखिए हम अभी बात की विनोद जायसवाल जी जो सीवान के वर्तमान में एमएलसी हैं, उन्होंने जब हम सवाल किए हैं कि वो यहाँ पे एक और हमारे साथ एक दिग्गज नेता हैं जो पूर्व विधानसभा लोकसभा की विधानसभा प्रत्याशी भी हैं और मनोज सिंह जी जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और बड़ा मतलब खुशनसीब है, हम लोग मुलाकात हो गया। आप तो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, तो निश्चित तौर से समाधान यात्रा ही है, जनता के लिए खुशी है। पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को समाधान यात्रा के दौरान सिवान की धरती पर उनका सिवान वासियों की तरफ से और मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। समाधान यात्रा इसलिए है कि यह पता चले कि इस कड़ाके की ठंड में भी हमारे बिहार प्रदेश की जनता किस हाल में है। अपनी कमी बेसियों को सूबे की मुखिया जाने समझें और जनता अपनी बातों को पहुंचाए। जो कुछ कारणों से बहुत चीज़ मुख्यमंत्री स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, वो चीज़ उजागर हो और जनता को लाभ पहुंचे। तो मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो उनसे क्या आप लोग अपील किए, क्या उनसे मांग किए? देखिए, जो मुख्यमंत्री का विजन तो स्पष्ट है जी। बहुत सारी योजनाएं जैसे 7 निश्चय के अंतर्गत जो चलाई गई प्रदेश में, वो काफ़ी हद तक सराहनीय रहा। कहीं कहीं कुछ स्थानीय कारणों के वजह से या कुछ कमियों के वजह से कहीं कहीं विफल रहा, उसकी जानकारी जनता के द्वारा दी गई। जनता की जो और समस्याएं हैं जो नहीं सुनी जा रही थी किसी कारण, बस स्थानीय पॉलिटिक्स के कारण, उसको मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाया गया और तुरंत, जैसा कि आप लोग देखें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिवान जिलाधिकारी को निर्देश दिया, कई जगह कई चीज़ें सामने आई, उसको तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सुदृढ़ करने के लिए और तुरंत वहाँ पर विकास कार्य बहाल करने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये रहे हमारे साथ मनोज सिंह जी जो कि विधानसभा प्रत्याशी रहे और कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला प्रशासन का टीम यहाँ पे लगातार पहुँची है और यहाँ पे प्रशासन मुस्तैद में है और हमारे साथ कहीं ना कहीं पूरे सिवान जिला की आवाम यहाँ पहुँची हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन को लेकर काफ़ी जोश शोश से यहाँ पे दिखाई दे रहा था, एनर्जी। और देखिए, हम चाहेंगे इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया और हमारी टीम लगातार कवरेज दिखा रही है और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।